नया साल आ रहा है और हर साल देखा कि खास करके युवा लोग ही बहुत विक्टिम होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव में या पिकनिक या पार्टी में। जोमो साहब आप डीएसपी ट्रैफिक के भी है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, क्या बोलेंगे सर? हाँ, ये एमबीए का अमेंडेड 1988 को बना है। ये हमारा जो एमबीए है जो मोटर व्हीकल एक्ट है, तो ये अभी तक वो नहीं है, मतलब सेक्शन जो अभी कानून लागू नहीं हुआ है। इस पे माइनर्स को दिया आपको ड्राइविंग नहीं कर सकता है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो 195 में आई थिंक 190 195, तो इस पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अंडर एज है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप अगर बिना ड्राइविंग का चला रहा है तो 25,000 का चालान है। वो जो पर्सन है जो उसको नहीं लगेगा, पेरेंट्स को लगेगा। गार्जियन हैज डीम्ड इट, मतलब गार्जियन को ही भरना पड़ेगा 25,000 रुपया, और तीन महीना का उसका जेल होगा। और जो जिसने माइनर्स में अगर गाड़ी चलाया तो वो जुवेनाइल्स एक्ट का तहत, मतलब जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड है वहाँ पे आपका ऑर्डर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आएगा कि ये लड़का जो माइनर्स में गाड़ी चलाया है, इसलिए इसका नॉर्मली 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, परंतु बिल्कुल क्योंकि ये वायलेट किया है माइनर्स से पहले, इसलिए इसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 इयर्स के बाद मिलेगा, उसका पनिशमेंट का तौर पे। ये है 25,000। और ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो ओबियसली ये हमारा जो फेस्टिव सीजन है इस पे इसलिए बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में आदमी ज़्यादा मस्ती का चक्कर में बाहर निकलता है। हम पहले भी ये अपील कर चुका है कि आप मस्ती कीजिए, घूमिए, दोस्त के साथ में जाइए, फेस्टिवल अच्छे से मनाइए, हमारा बहुत अच्छा विश है। लेकिन मेरा इशू सिर्फ जो आप ड्राइवर सीट पे जो बैठा हुआ है वो ड्रिंक ना करें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो 10,000 का फाइन है, और उसको आपको अरेस्ट भी होगा, डिटेंशन होगा। एज पर लॉ डिटेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। 24 आवर्स के लिए आपको हम डिटेन कर सकता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट उसको बोलता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट। आपको हम लॉकअप पे डालेगा, रात भर वहीं रहेगा, सुबह ही आपको छोड़ेगा, और आपका ऊपर में ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केसेस भी लग सकता है। इसलिए हम चाहता है कि आप लोग ये ना करें, फेस्टिव सीजन को एक धूमधाम तरीके से मनाएं। जब भी आप जाए तो एक ड्राइवर को हायर कर लीजिए जो ना पीता हो, और जब भी फेस्टिवल कुछ जाए तो एक तो ऐसा आदमी हो जो ना पीता हो, जो आपको सही सलामत घर पहुंचा दे। गाड़ी पे क्या होता है, इशू ये है कि आप ड्राइव करके गलत करके एक्सीडेंट हो, सिर्फ खाली आपका कैजुअलिटी और आपका जान नहीं जा सकता है, दूसरा का भी जाने का चांसेस होता है। इसलिए आपका गलती से दूसरा का नुकसान ना हो। और इंश्योरेंस का बारे में बताना देना चाहूँगा। इंश्योरेंस में आपका क्या होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी होता है। तो आपका इंश्योरेंस भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्टी में आपका क्या क्या कवरअप होता है। आपका जान, गाड़ी का डैमेजेस, उसका बाद दूसरा गाड़ी का डैमेजेस, इसलिए वो फर्स्ट पार्टी को मानता है। थर्ड पार्टी होता है जो दूसरा गाड़ी को आप ठोकेगा तो उसका आपको मिलता है। तो इस इंश्योरेंस का आप जब करवाता है तो प्लीज़ आप ऐसे ही ना करवाएं, तो पूछिए कि आपका क्या कवरअप होता है। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी में क्या क्या कवर होता है, जान का है कि आपका सर व्हीकल का आपका इंश्योरेंस है, ये सब का आपको जान लीजिए। अब बिना जाने हवा में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आर्गूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस का आर्गूमेंट होने से एमवीए नहीं लगता है, उसमें आईपीसी का 353 बोलता है, वो नॉन बेलेबल केसेस है। और दूसरा बात बताना चाहेगा, असॉल्ट का डेफिनेशन में आप जो सोचता है कि पुलिस को पीटने से ही केस बनता है, 353 में जो ड्यूटी ऑफिसर, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अगर आप गाली गलौज करता है, तो मारने पीटने के लिए सोचता है, तो असॉल्ट का डेफिनेशन आप आईपीसी में देख लीजिए, उस पर साफ साफ लिखा गया है कि असॉल्ट, पब्लिक सर्वेंट को आप असॉल्ट करता है तो असॉल्ट का डेफिनेशन में जेस्चर इज इनफ। आपको मैंडेटरी नहीं है कि आदमी को पीटना है, पकड़ के पीटना है, उसको वो करना जरूर नहीं। जेस्चर का मतलब उंगली दिखाना, आंख दिखाना, गुस्सा दिखाना, दैट इज जेस्चर। तो आप बेकार में ऐसे केस में आ जाएगा और नॉन अवेलेबल केस में रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए पुलिस ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म, नॉट ओनली पुलिस बट एज ए ऑल डिपार्टमेंट का जितना भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है ऑन ड्यूटी में, आप किसी का साथ में बदतमीज और हाथापाई नहीं कर सकता है। आप नॉन अवेलेबल का केस का अंदर में जाएगा आपका, और आपका बहुत से सख्त कार्रवाई होगा, और हम लोग ऐसे नहीं चाहता है आपका ऐसे हो। और मेरा अपील सबसे है, जितना भी यंग स्टार्स है,
और हमारा जो भी नया वाला जितना भी बच्चा जो यंगस्टर है और भी हमारा सीनियर से उससे भी ये अपील है। और हैप्पी न्यू ईयर सबको। और ये नया साल एक एक्सीडेंट फ्री के साथ हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। और मेरा ये उम्मीद है कि हम आप लोग को मेरा बेस्ट विशेष देता है कि नया साल में और भी आप उभर के और भी नया सोच के साथ नया कदम बढ़ा के चलिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा अपील है, आप दारू पी के ना चलाएं। और उसके बाद दूसरा है कि आप अच्छा से क्रिसमस को भी मनाएं, फेस्टिव सीजन है। सबको मेरा ऑल द बेस्ट।